21वीं सदी में आपके पास पैसे ना हो ये आम बात है, लेकिन आपके बैंक में अकाउंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज हम कहीं भी जाते हैं तो डेबिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। बस आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त राशि रहना चाहिए। लेकिन एक कार्ड ऐसा भी है जिससे हम एक अकाउंट में पैसे नहीं रहने पर भी निकाल सकते हैं। आज हम उसी कार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड तो आपको आसानी से मिल जाता है। बस आपका किसी बैंक में अकाउंट रहना चाहिए और आपका एज 18 प्लस रहना चाहिए। 18 ईयर से कम के लिए भी कई बैंक एटीएम कार्ड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपके पास इनकम का परमानेंट सोर्स रहना चाहिए। बैंक उन्हीं लोगों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है जिनके ऊपर बैंक को भरोसा है कि एवरी मंथ इनका इनकम सोर्स है। सर्विसमैन हो, बिजनेसमैन हो, उन लोगों को बैंक क्रेडिट कार्ड देने के लिए फोन भी करता है। और आप अगर मेट्रो सिटी में जाओगे तो रेलवे स्टेशन पर किसी भीड़ भाड़ वाली चौराहे पर क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अप्रोच करते हुए मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपना अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और आपको मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अच्छी सिविल स्कोर, आपके पास मंथली इनकम सोर्स हो, आप किसी अन्य बैंक से लोन नहीं लिए हो, तो आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबल हैं। जब कोई क्रेडिट कार्ड लेता है तो ये सोच कर लेता है कि वो इमरजेंसी में उसका यूज करेंगे। उसे ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी खर्चे की आदत को बढ़ाने जा रहे हैं। डेबिट कार्ड्स पे आपको ऑफर बहुत कम मिलेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे आपको कैशबैक, रिवॉर्ड्स, नो कॉस्ट ईएमआई, एयरपोर्ट पे लॉन्च की सुविधा, मूवी टिकट वगैरह कई आकर्षक ऑफर्स आपको मिलेंगे। देखने में तो ये ऑफर्स आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन दरअसल ये आपके सेविंग्स को कम करने का एक ट्रैप है। देखिए, बैंक आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। इनके कुछ रूल्स होते हैं जिससे क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल कहते हैं, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड से किए गए सभी खर्चों को जोड़कर एक बिल तैयार किया जाता है, जो कि 27 से 31 दिनों की होती है। ये बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी के अनुसार अलग अलग हो सकती है। बिलिंग साइकिल खत्म होने पर एक स्टेटमेंट जनरेट होता है और आपको उस स्टेटमेंट के ड्यू डेट तक पे करना होता है। मान लीजिए आप किसी महीने की 1 तारीख को क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, तो अगले महीने की 1 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, जिसमें आपका उस मंथ का क्रेडिट कार्ड से किए गए सभी खर्च शामिल होगा। बिल जनरेट होने के बाद आपको 15 से 25 दिन तक पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जो आपका ड्यू डेट है। कुल मिलाकर आपको 50 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आप ड्यू डेट पर पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ड्यू डेट को क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपसे लेट पेमेंट फीस तो लिया ही जाएगा, और उसके साथ बकाया राशि पर ब्याज भी लिया जाएगा, जिसे क्रेडिट कार्ड फाइनेंस चार्ज या ब्याज दर कहा जाता है। अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं, जिसका मतलब आपको बैंक को 15,000 रुपया क्रेडिट कार्ड बिल के रूप में पे करना है, और आप ड्यू डेट तक 10,000 रुपया ही पेमेंट कर पाए, तो आपको ड्यू डेट के बाद बाकी 5,000 रुपया पर ही ब्याज लिया जाएगा। इसके अलावा आपके सभी नए ट्रांजैक्शन पर पहली तारीख पर ही ब्याज लिया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बकाया राशि होने पर 25 दिन का ड्यू डेट जो मिलता है वो नहीं दिया जाएगा। यानी जब तक आप पिछले महीने की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देते, आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड का टाइम नहीं मिलेगा। आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, डिस्कवर या अमेरिकन एक्सप्रेस का लोगो देखा होगा। दरअसल ये नेटवर्क कंपनी है जो इंडिया में कस्टमर को कार्ड प्रोवाइड करती है। रुपे कार्ड जो है भारतीय नेटवर्क कंपनी है, जो कि एनपीसीआई के द्वारा जारी किया गया है। वीजा और मास्टर कार्ड दो प्रमुख नेटवर्क कार्ड है जो भारतीय बाजार में अधिकांश हिस्से को कवर करते हैं। जिस बैंक से आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं वो आपका ईश्वर बैंक होता है। ईश्वर बैंक आपको क्रेडिट लिमिट फिक्स करके एक फिजिकल कार्ड देता है। क्रेडिट लिमिट का मतलब है कि अगर बैंक ने आपको 1 लाख का क्रेडिट लिमिट दिया है, तो इसका मतलब है आप उस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, जो कि अगले मंथ आपको पे करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है जो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक देता है, और ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं देने पर 30% तक का इंटरेस्ट लेता है। क्रेडिट कार्ड से आपको इमरजेंसी में मदद तो मिल जाती है, लेकिन इसका लत बहुत खराब है। हमेशा इसका यूज करने से बचें और टाइम पे क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट कर दें। इससे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़्यादा खर्च करने की आदत बन सकती है, और अगर समय पर बिल पेमेंट नहीं कर पाए तो 30 से 40% तक ब्याज लग सकता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया क्रेडिट कार्ड से खर्च किया है और ड्यू डेट को आप 1 लाख रुपया पे नहीं कर पाए, तो आपका बिल बढ़ के 1,40,000 तक हो जाएगा, और लेट फीस के साथ चार्जेस भी एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड से उतना ही खर्चा करें जितना आप चुका सकते हैं। समय पर पूरा बिल भरें, सिर्फ मिनिमम पेमेंट
ना करें। ऑफर और कैशबैक का सही इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि ऑफर देकर बजट से बाहर शॉपिंग कर इससे आप कर्ज की जाल में फंस सकते हैं। एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं लें, वरना कन्फ्यूजन और कर्ज बढ़ सकता है। अगर आप समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर 28% क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट्स हो गए हैं, जिसका मतलब है 100 में से 28 कस्टमर्स ने टाइम पर बिल पेमेंट नहीं किया है।